हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम कोलिकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 ड्रॉप्स पे बात करेंगे, जो कि बच्चों में दिया जाता है। विटामिन D3 ड्रॉप्स पे हम बात करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे ये विटामिन D3 या कोलिकैल्सिफेरॉल ये क्या होता है। विटामिन D3 जो होता है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो कि बनता है हमारे स्किन में ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट में क्या होता है कि यूवीबी रेडिएशन होती है। यूवीबी रेडिएशन जब हमारे स्किन में पड़ जाती है, ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्री विटामिन D3, और फिर प्री विटामिन D3 जो है कोलिकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। विटामिन D3 जो होता है ये डाइटरी सोर्सेज से और सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी लिया जा सकता है। अब हम इसकी बायोलॉजिकल एक्टिवेशन एंड फंक्शंस देखेंगे। विटामिन D3 जो होता है ये इटसेल्फ इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये एक्टिव बन जाता है हमारी बॉडी में। अब हम देखेंगे ये कैसे एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में। पहले विटामिन D3 जो है लिवर में जाता है। लिवर में विटामिन D3 जो है कन्वर्ट हो जाता है कैल्सिडायल में। फिर किडनीज में जाता है। किडनीज में क्या होता है कि कैल्सिडायल जो है कैल्सिट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्सिट्रॉल जो होता है यही फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3 की। और जो भी कोलिकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 के फंक्शंस होते हैं ये होते हैं बिकॉज ऑफ कैल्सिट्रॉल। हम इसके फंक्शंस देखेंगे। कैल्शियम एंड फास्फेट होम्योस्टेसिस। विटामिन D3 जो होता है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन होती है। कैल्शियम और फास्फेट जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोन हेल्थ के लिए, और उसकी वजह से प्रिवेंट होता है बच्चों में रिकेटस। रिकेटस जो होता है ये एक बोन डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से सॉफ्ट और वीक बोन्स बन जाते हैं बच्चों में, और ये कंडीशन जो है प्रिवेंट होती है कैल्शियम और विटामिन D3 की वजह। दूसरी फंक्शन जो है इट सपोर्ट्स मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन। विटामिन D3 से क्या हो जाता है कि मसल परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाती है और मसल फैटिग जो है कम होता है। अब तीसरी फंक्शन जो है इम्यून फंक्शन मॉड्यूलेशन। विटामिन D3 जो है सपोर्ट करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसकी एबिलिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन। फोर्थ जो है पोटेंशियल रोल। विटामिन D3 पे रिसर्च चल रहा है फॉर इट्स पोटेंशियल रोल इन मेंटल हेल्थ एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। विटामिन D3 सप्लीमेंट जो है 1 साल के बच्चों तक एसेंशियली दिया जाता है। अब हम देखेंगे 1 साल के बच्चों तक विटामिन D3 जो है एसेंशियल क्यों होता है। पहला रीजन ये होता है कि लिमिटेड सन एक्सपोजर। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या अदर मेजर हेल्थ बॉडी जो है स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट है कि 6 महीने तक के बच्चों को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में स्किन जो होता है थिन होता है और डेलिकेट होता है, और डायरेक्ट सन की वजह से क्या होता है सन बर्न्स हो सकते हैं या अदर लॉन्ग टर्म स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो छोटे बच्चों को लिमिटेड जो है सन एक्सपोजर मिलता है, जो कि प्राइमरी सोर्स होता है विटामिन D3 का, जो कि हमने अभी बोला। दूसरी वजह ये होती है कि लो लेवल्स इन ब्रेस्ट मिल्क। मदर्स मिल्क में जो है विटामिन D3 की लेवल कम होती है। इवन अगर कोई मदर विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन पे भी हो, फिर भी जो है विटामिन D3 जो है मिल्क में कम होता है। और तीसरा रीजन ये होता है रैपिड ग्रोथ। पहले बच्चों में जो है ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स तक जो है वेट डबल हो जाता है और 1 साल तक वेट जो है ट्रिपल हो जाता है। तो ये इनक्रेडिबली रैपिड ग्रोथ है। तो ये 3 वजह जो है इनकी वजह से 1 साल के बच्चों तक जो है विटामिन D3 कम मिल जाता है। तो उसकी वजह से ये एसेंशियल हो जाता है कि 1 साल के बच्चों तक विटामिन D3 एज ए सप्लीमेंट दिया जाता है। सभी मेजर हेल्थ बॉडी जो है रिकमेंड करते हैं विटामिन D3 सप्लीमेंट फॉर बेबीज। 0 to 12 मंथ्स तक के बच्चों को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स या 10 माइक्रोग्राम्स पर डे दिया जाता है। और 1 साल के बाद बच्चों में विटामिन D3 सप्लीमेंट की नीड जो है कम हो जाती है, क्योंकि डाइट चेंज होता है। क्योंकि 1 साल के बाद बच्चों को काउस मिल्क भी दिया जा सकता है, सम सीरियल्स दिए जा सकते हैं, और सन एक्सपोजर से भी जो है विटामिन D3 मिलेगा। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को विटामिन D3 जो है डाइट से कम मिल रहा हो, तो उसमें रिकमेंडेड है 1 साल से लेकर 18 साल के बच्चों तक जो है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स या
15 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। अब हम विटामिन D3 के कॉमन ब्रांड्स देखेंगे। विटामिन D3 के जो कॉमन ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि ओस्टर D3 ड्रॉप्स आता है, इसमें होते हैं 800 यूनिट्स पर ml, या अल्ट्रा D3 ड्रॉप्स आता है, इसमें भी होते हैं 800 यूनिट्स पर ml, या वाल D3 प्लस ड्रॉप्स आता है, इसमें होते हैं 200 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ड्रॉप, एक ड्रॉप में 200 इंटरनेशनल यूनिट्स। ओस्टर D3 जो है अगर 1 साल के बच्चों तक देना है तो 0.5 ml हम दे सकते हैं, और अगर 1 साल के ज्यादा बच्चों को देना है तो 0.75 ml देना है दिन में एक बार। अल्ट्रा D3 ड्रॉप्स में भी जो है सेम डोजेज है, क्योंकि इसमें भी जो है सेम कंसंट्रेशन होती है जितनी कि ओस्टर D3 में है। वाल D3 प्लस में अगर हम 1 साल के बच्चों तक देना है 2 ड्रॉप्स दिन में एक बार, क्योंकि उनमें 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, और अगर हमें 1 साल के ज्यादा बच्चों को देना है तो हमें देने हैं 3 ड्रॉप्स दिन में एक बार। अब हम विटामिन D3 की टॉक्सिसिटी और सेफ्टी पे बात करेंगे। विटामिन D3 टॉक्सिसिटी, या जिसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस D, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। ये तब हो जाती है अगर हम एक्सट्रीमली हाई डोज देंगे और ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हाइपर कैल्शियमिया हो सकता है, हाई कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी में हो सकती है, उसके सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे नाशिया, वॉमिटिंग हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।